इसलिए गर्गाचार्य जो उनके पुरोहित थे उनको प्रणाम करने पहुंचे। जैसे तो गर्गाचार्य पुरोहित थे देवकी और वसुदेव के, इनके पुरोहित तो थे शांडिल्य। तो दोनों को ही न्योता दिया कि दोनों गुरुजन आ जाएं, हमारे बालक का नाम रख दें। लेकिन गुरुओं ने कहा चुप, बताना नहीं किसी को, ये पता न लगे कि हम इसका नाम रखने आए। तो उन्होंने कहा हमारा ये क्या बात हुई? बोले हमारा संकल्प है झूठ न बोलने का। इसका अर्थ क्या है? बोले हम सत्य ही बता देंगे और हमारे मुंह से सच निकल गया तो सबको पता लग जाएगा। आपके चक्कर में झूठ बोले हम। और कितने महाराज ऐसे बलशाली यजमान देखे जो गुरुओं से कहते हैं हमारे लिए थोड़ा झूठ बोल दो। कमाल है, अपने गुरुओं से झूठ बुलवाते हो, थोड़ा हमारे लिए फेवर कर दो। एक घर की सच्ची घटना है। हमें लड़का बड़ा अच्छा लगा, बड़ा प्यारा, सुशील, शीलवान, बड़ा सुंदर बालक। उन्होंने मना कर दिया। बोले महाराज हमने तो उनको मना कर दिया। अरे हमने कहा इतना अच्छा लड़का क्यों मना कर दिया? बोले हमसे अपराध हो गया, हमने कह दिया मेरे गुरु जी को पसंद नहीं है। उन्हें लगा कि नहीं ऐसा तो हो नहीं सकता, कभी नहीं हो सकता। उनसे रहा नहीं गया। वो अगले दिन आए, बोले भले हमारा संबंध हो या ना हो, लेकिन हम आपको ये कहने आए थे कि आज आपके नाम से एक झूठ बोल रहे हैं, कल एक और बोलेंगे। इन्हें मिथ्या बोलना इनका बंद कराइए। क्या आपने कहा कि हमारा बालक ठीक नहीं है? हमने कहा भाई नहीं, इन्होंने हमारा आश्रय ले लिया, हम प्रायश्चित कर लेते हैं, आपका बालक बड़ा सुशील है, हमने ऐसा नहीं कहा। अब बड़े लज्जित हो गए वो। बोले महाराज आपने हमारा थोड़ा ध्यान नहीं रखा। अरे आपने हमें गुरु बनाया झूठ बोलने के लिए? ऐसा ना करो भाई, ये सच्ची घटना है, ये सामने साक्षी, सच्ची घटना। हम बड़े व्यथित हुए, हमने कहा ठीक नहीं किया आपने। अब विश्वास कीजिए वो बालिका 45 साल की होगी, विवाह नहीं हुआ अभी तक। वो घटना 25 साल पुरानी है। कभी कभी मिथ्या कितना भारी हो जाता है दोष। संतों में देवता रहते हैं, उनमें आचार्यों में दत्त रहता है, उसे समझने का प्रयास करो, बेड़ा पार जाएगा। गर्गाचार्य ने मना किया कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, और यह तभी संभव है कोई ना हो, आप ही को बताएंगे बालक कौन है, तो कोई होना नहीं चाहिए। नंद बाबा ने कहा ऐसा तो संभव नहीं है हमारा कोई ना हो। बोले कोई मनुष्य नहीं होना चाहिए। आप रहेंगे, रोहिणी रहेगी, आपके बालक रहेंगे, यशोदा रहेगी। गौओं के झुंड में, गौशाला में, जहां गौओं का वास था वहां चौकपुर लिया गया। और सुखदेव मुनि कहते हैं शुकौवाच, श्री शुकौवाच गर्ग प्रोहितौ राजन यदुनाम सुमहातपः ब्रजम जगाम नंदस्य वसुदेव प्रचोदितः तम दृष्ट्वा परमप्रीत प्रत्युत्थाय कृतांजलि। हाथ जोड़कर आप ज्ञानी हैं, हे गुरुवर, हे मुनिवर, आप जो कहेंगे हम स्वीकार करेंगे, हम कभी मिथ्या नहीं बोलेंगे। यशोदा ने कान पकड़ लिए कि मुझे हे गुरुवर अच्छी तरह से याद आता है, ये जन्म नहीं, मैंने किसी भी जन्म में झूठ नहीं बोला है, ऐसा वो कहने लगे। और कहने लगे नंद बाबा कि हमें ऐसा कहकर दोष लग सकता है, ये हमारा अभिमान हो सकता है गुरुदेव, हमने जीवन में, इस जीवन में तो क्या किसी भी जीवन में झूठ नहीं बोला है। अगर हमने झूठ बोला होता तो यह सच्चा परमात्मा हमारे घर में आता। जो सांची सत्ता एक ईश्वर हमारे घर में आया है। अब बताना क्या चाहते हो? अब ये तो कहना चाहते हैं परमात्मा है, हमें पहले से ही पता है ये।
सूर्य आ रहा है, आप कितना छुपाएंगे उसे? आप कितना ढकना चाहते हो उसे? कभी बादल उसे ढकने का प्रयास करते हैं, कोहरा धुंध उसे छुपाने का प्रयास करते हैं, लेकिन भैया अभी तक भी सूरज को कोई ढक नहीं पाया है। ये परमात्मा है, ये तो हमको ही पता है। हाँ, आप कह रहे हैं तो आपके आदेश का पालन करेंगे और किसी को नहीं बुलाएंगे। स्वस्ति वाचन करने लगे। 1 बरस के बालक का पहले नामकरण हुआ। रमयन सुहृद आख्यासते राम इति बलाधिक्याद बलम विदु यदुनाम पृथग्यावात संकर्षण अनुपश्यत। ये संकर्षण है। आख्यासते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु बलाधिक्येन बलम विदु बलाधिक्येन बलराम। ये जो गोरा सा बालक है आपका, इसका नाम है राम। और ये लक्ष्मण की कभी पूर्व काल की वासना रही थी कि मैं बड़ा मैं आऊंगा, अगली लीला में बड़ा मैं बनूंगा। हे राम, आप नहीं बनेंगे। तो राम मुस्कुराने लगे और राम ने कहा, देख लखन, जब तू पैदा होगा तेरा नाम गुरु राम रखेंगे। तो क्या निकला गर्गाचार्य के श्री मुख से? आख्यासते राम इति बलाधिक्यात बलम विदु। ये जो आपका बड़ा बेटा है ना, ये राम है। राम है ये आपको बड़ा बेटा, लेकिन चूंकि इसमें बल की इतनी अधिकता रहेगी कि इसके आगे एक और जोड़ देंगे, बलराम। नाम तो इसका राम है, लेकिन संसार के लोग अपने आप ही बल जोड़ देंगे। इनमें ज्ञान बल, जप बल, तप बल, धैर्य बल, ये बलभद्र हैं। अयम ही रोहिणी पुत्रो रम्यन्ते स्वयद गुण आख्यास्ते बलाधिक्येन बलम विदु। आख्यास्ते राम इति बलाधिक्यात बलम विदुः। नाम इनका केवल राम है, लेकिन चूंकि बल की अधिकता रहेगी, ये भद्र हैं। लोग और जोड़ देंगे नाम इनमें, बलभद्र।